Hello everyone, welcome back to my channel Physics. So today in the CTQ series मैं एक नया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड है, दैट इज फ्रॉम द रोटेशन चैप्टर. सो इस क्वेश्चन के थ्रू आपको एक डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगा कि हाउ टू यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम और फिर कैसे एक्सिस चेंज करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं. सो जस्ट बी विथ मी एंड जस्ट enjoy the question, right? See, this is the question. Find the moment of inertia of the semicircular ring about an axis shown in the figure. ये सेमी सर्कुलर रिंग दिखा रखा है मैंने, मास इसका m ले रखा है एंड रेडियस r है और इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है. ओके, सो द फर्स्ट थिंग जो मेरे दिमाग में आएगा कि ये एक्सिस के अबाउट तो मुझे निकालना है, वैसे तो आई विल ट्राई टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास पैरेलल टू दिस एक्सिस. तो सेमी सर्कुलर रिंग का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने जाऊंगा उस एक्सिस के थ्रू जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा होगा और इसके पैरेलल होगा. क्योंकि अगर मैं वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करने वाला एक्सिस के अबाउट एम वाई निकाल लिया तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई कैन फाइंड दिस वैल्यू, राइट? बट मुझे सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करने वाले एक्सिस के अबाउट एम वाई नहीं पता, तो कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे पहले. दैट इज अ फर्स्ट थिंग वी हैव टू कैलकुलेट. ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद द सॉल्यूशन. सी, हमने ये डायग्राम बनाया है, जस्ट सी द डायग्राम केयरफुली. ये सेमी सर्कुलर रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वी नो कि 2r बाई पाई पे होता है, राइट? दिस इज अ 2r बाई पाई डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट? सेमी दिस पार्ट ऑफ सर्कल. तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट एम वाई निकालना होगा. तो अभी ये मुझे पता नहीं है. अगर ये मुझे निकाल के कोई दे दे तो डायरेक्टली मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ. ओके, सो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन से कि जो I है जो मुझे निकालना है दैट कैन बी रिटन एज I सेंटर ऑफ मास प्लस कैपिटल M इनटू इन दो एक्सिस के बीच का जो गैप है वो हम लोग लेते हैं. और वो गैप कितना होगा, तो पूरा ये रेडियस r है. इसमें से सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है वो यहाँ से 2r बाई पाई है. तो इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का जो गैप होगा वो r माइनस 2r बाई पाई होगा. सो आई विल राइट r माइनस 2r बाई पाई का होल स्क्वायर. बट हमें ये वाला वैल्यू नहीं पता, राइट? आई डोंट नो दिस. ओके, वी डोंट नो राइट नाउ, वी डोंट नो बेसिकली, राइट? तो मुझे अब ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस का एम वाई कितना है. सो फॉर दैट, सी, मैंने क्या किया कि मुझे ये फाइंड करना था. तो मैंने बोला कि अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट एम वाई निकाल दूं, जो मैं निकाल सकता हूं आई डैश, कैसे निकाल सकता हूं मैं हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. तो मैं इन दोनों को यूज करके, इन दोनों एक्सिस को यूज करके यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वी कैन फाइंड ICOM. पर मुझे ये निकालना पड़ेगा पहले. तो आई डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसके लिए मैंने बोला कि अगर ये रिंग सेमी सर्कुलर रिंग का मास m है तो ऑब्वियस है कि इसका जो मास होगा कंप्लीट रिंग का वो 2m हो जाएगा, राइट? एंड कंप्लीट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर O है और वो पड़ा हुआ है किस प्लेन में, रिंग के प्लेन में ही पड़ा हुआ है. तो उसका फॉर्मूला मुझे पता है. वी बेसिकली लर्न दिस फॉर्मूला. उसकी वैल्यू होती है mr स्क्वायर बाई 2, पर मास यहाँ पर m नहीं 2m है. सो आई कैन से कि इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस एक्सिस is in the plane of ring. So
moment of inertia about this axis is 2m is a mass into r square and whole divided by 2. पर मेरे पास तो ये रिंग तो नहीं, मेरे पास सेमी सर्कुलर रिंग है। तो फॉर हाफ रिंग इसी एक्सिस के अबाउट, जो यहाँ पे कॉमन एक्सिस लिया है, इसी ओ से पास करता हुआ, ये पॉइंट ओ था सेंटर। तो मैंने हाफ का अगर मुझे निकालना होगा तो मैंने क्या किया, इसका हाफ कर दिया। तो हाफ करोगे तो वैल्यू इतनी आएगी mr² by 2। दैट मीन्स मैंने आई डैश की वैल्यू निकाल ली। सो आई डैश इज इक्वल्स टू mr²by 2। नाउ कमिंग बैक टू अगेन दिस सॉरी दिस पार्ट, मुझे ICM निकालना था। सो आई कैन से अगेन फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, I dash is equals to I center of mass plus m into 2r by pi का होल स्क्वायर। करेक्ट, क्योंकि इन दोनों एक्सिस के बीच में गैप कितना है, 2r by pi का। ओके, सो फ्रॉम हियर I डैश की वैल्यू है mr²by 2 is equals to I center of mass plus 4mr² divided by pi square। सो यहां से मैं I सेंटर ऑफ मास निकालूंगा तो ये वैल्यू आएगी mr² डिवाइड बाई 2 माइनस 4mr² डिवाइड बाई पाई स्क्वायर। तो मैं अब इस चीज को थोड़ा बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये मुझे ICM मिल गया। नाउ जो पहले पेज पे मैं लिख रखा था यहाँ पे आई सेंटर ऑफ मास, इस वाले पे कि मुझे ये नहीं पता, मैंने ये कैलकुलेट कर लिया एंड जस्ट आई विल पुट द वैल्यू ऑफ आई सेंटर ऑफ मास हियर, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ आई जो मुझे इसके अबाउट निकालना था। तो बेसिकली मैंने जो स्टेप्स फॉलो किए निकालने के लिए, वो क्या किया, मुझे ये निकालना था तो मुझे ये चाहिए था, ये मुझे नहीं पता इस एक्सिस के अबाउट एम वाई। तो मैंने वो कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर पूरी रिंग होती तो इसके अबाउट कितना होता जो सेंटर ओ से पास कर रहा है एक्सिस। तो पूरे का निकाल के मैंने हाफ कर दिया तो मुझे सेमी सर्कुलर रिंग का इसके अबाउट मिल गया, राइट, अबाउट दिस आई डैश। एंड इन दोनों एक्सिस को यूज करके फ्रॉम द पैरेलल एक्सिस थ्योरम आई हैव कैलकुलेटेड आई सेंटर ऑफ मास, और वो जो निकला मैं यहाँ पुट करूंगा तो मुझे आई निकल जाएगा, राइट। सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ आई सेंटर ऑफ मास इन दैट इक्वेशन। सी, ये हमारे पास था और मुझे अब कैलकुलेट करना है आई की वैल्यू। सो आई विल राइट आई इज इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस m into, and the gap is r minus 2r by pi, r minus 2r by pi का whole square। So this I will be, यहाँ से mr² by 2 minus 4, ठीक है, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ वैल्यू। So it will be mr² divided by 2 minus 4mr² divided by pi square। ये I सेंटर ऑफ मास हुआ प्लस mr² मैंने कॉमन निकाल लिया, बन जाएगा 1 minus 2 by pi का होल स्क्वायर। ओके, एंड मैं फाइनली लिख सकता हूँ आई की वैल्यू mr² मैंने कॉमन निकाल दिया, एंड वट एवर द ऑप्शन आर गिवन अकॉर्डिंगली आप इसको रीअरेंज कर लें, राइट। सो max to max I can take mr² outside, I will get a 1 by 2 minus 4 by pi square plus 1 minus 2 by pi का whole square। That's it. So I am leaving this up to here only. Okay, ऑप्शन आप देख करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। सो इस सॉल्यूशन के थ्रू आपको बहुत सारी चीज जानने को मिली कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे सेमी सर्कुलर रिंग का, फिर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगाएंगे, एंड फिर उस चीज को हमने कैसे ये वाले कॉन्सेप्ट से हाफ करके मैंने इसका कैलकुलेट किया एमओआई, राइट। So in this way I have completed the solution. Hope you like this video, and those who are new to this channel, please subscribe this so that on every Wednesday and every Sunday जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो इन दिस CTQ सीरीज, तो आपको वो पर्टिकुलर उस डेट को वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहेगा, तो आप उसको
देखते रहेंगे। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से, as I have already said in the introduction video of this channel, कि please make a separate note copy and write whatever thing I am telling you. आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं जो भी मैं क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू टेक सच क्वेश्चंस कि आपके पास उसी एक क्वेश्चन के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, तो आप एक क्वेश्चन के थ्रू सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। ओके, सो ओके, थैंक यू।